हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 2 महीने में हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि जेईई मेंस में हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। फिज़िक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंस टाइम कम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूमेरिकल से ही कॉन्सेप्ट सीख लें। न्यूमेरिकल्स हम कहाँ से करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेता है। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसने सीधा उठा के बस डेटा चेंज करके दिया है। नेक्स्ट आते हैं फार्मूलाज। फार्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनटीए में। एनटीए ने बहुत बार फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं। फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई लोगों को फार्मूलाज में दिक्कत आती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक ब्लैंक शीट ले लें और ब्लैंक शीट में सारे फार्मूलाज लिख लें। उसे अगर आप रोज़ रोज़ रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएगा। फिज़िक्स में मैं कुछ चैप्टर्स बता दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी 2 सवाल तक भी आ जाते हैं मेंस के पेपर में। इसमें मैं कुछ टॉपिक्स बता दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले है फार्मूलाज। फार्मूलाज हर पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको वो अपने टिप्स पे होने चाहिए। फार्मूलाज जैसे करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, पावर, हीटिंग, इन सब के फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है मैश एनालिसिस और दूसरा होता है नोडल एनालिसिस। मैश एनालिसिस क्योंकि बच्चे बोर्ड्स में भी पढ़ लेते हैं तो उनको वो आसान लगता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन करें क्योंकि नोडल एनालिसिस बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कम कन्फ्यूजिंग भी है, क्योंकि मैश एनालिसिस में बहुत सारे इक्वेशंस और बहुत सारे वेरिएबल्स बन जाते हैं। तो नोडल एनालिसिस इज़ प्रेफर्ड बाय मी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इन सब का वर्किंग और मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है कलर कोड्स। कलर कोड्स को आप नेमोनिक से याद कर सकते हैं। कलर कोड्स बहुत ही आसान है और आप इसको आधे दिन में ख़त्म कर सकते हैं। सिंस कभी कभी सवाल आ जाता है तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बहुत बार सवाल आ चुका है, तो आपको ये भी स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत आसान टॉपिक है और बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसे आप 1 दिन में या 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो हम इसे सबसे पहले उठाएंगे। सेमीकंडक्टर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है ज़ीनर डायोड, दूसरा है डिवाइसेस और तीसरा है लॉजिक गेट्स। ज़ीनर डायोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डिवाइसेस। डिवाइसेस में आता है फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल। ये भी 3 आपको मैकेनिज्म और वर्किंग दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है लॉजिक गेट्स या बुलियन एक्सप्रेशंस। ये आसान होते हैं और अपने मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आ जाते हैं मैथ्स में, तो ये भी बहुत आसान है और आपको ये भी स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एनटीए का सबसे फेवरेट टॉपिक मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों में भी काफ़ी हाई वेटेज रखता है। इसमें कभी कभी 2 सवाल तक भी आ जाते हैं, तो ये भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए। मॉडर्न फिज़िक्स में मैं कुछ टॉपिक्स बता दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डुअल नेचर ऑफ फोटोन, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, तो आपको सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी, फिर आता है एक्सरे। एक्सरे में मोसलीस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्शंस आते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, इन सब के डी के रिएक्शंस आते हैं। ये रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो फॉर्मूलाज थे, जो मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूलाज जो हम केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, जैसे रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, इन सब के फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए। सिंस आपने केमिस्ट्री में याद किया होगा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ईएमआई एंड एसी वैसे ही बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है। सिंस ये 12th के चैप्टर हैं, 12th के चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं।
अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी कर लें, क्योंकि एसी बहुत कम टाइम में भी हो जाता है और आसान भी होता है। एसी में पावर कंजम्पशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पावर कंजम्पशन का जो पावर फैक्टर है वो बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पावर कंजम्पशन में पावर फैक्टर का बहुत ध्यान दें। नेक्स्ट आता है जेईई मेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एसी के बाद आते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाते हैं और इसमें थोड़े हाई लेवल के सवाल आते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी न्यूमेरिकल ज़्यादा कर लें इनमें। नेक्स्ट टॉपिक है एरर। एरर बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है, इसे आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एरर्स में मैं कुछ टॉपिक्स बता दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में आता है ज़ीरो एरर और आता है लीस्ट काउंट। ये दोनों का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे सर्ल्स अपैरेटस, बेंच एरर, पैरेलैक्स एरर। ये सब आप अगर ज़्यादा ध्यान ना दें तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत बार कम सवाल आए हैं। नेक्स्ट है डिवाइसेस जैसे मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। इनका भी अगर आपको मैकेनिज्म याद होगा तो आप इसका एरर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी तो सब आसान डिफरेंशिएशन से भी हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशन सबका फेवरेट होता है, पर कभी कभी इसमें ट्रिकी सवाल आ जाते हैं। वो ट्रिकी सवाल इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता है। जैसे फॉर्मूलाज जैसे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², इन सब के फॉर्मूलाज कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए उनको टफ लगता है। लेकिन अगर आप सारे फॉर्मूलाज याद कर लें तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपका कोई भी सवाल अधूरा नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वैसे ही बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन तक भी चैप्टर्स आ जाते हैं। अगर आपको रोटेशन के बाद दिक्कत आती है तो आप एक काम करें, वर्क पावर एनर्जी तक सारे क्वेश्चंस वर्क कर लें। और जो रोटेशन के क्वेश्चंस हैं, रोटेशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि बहुत बार एनटीए ने रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही सवाल पूछे हैं। तो अगर आपको रोटेशन में दिक्कत आती है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक का सवाल कर लें और बाकी को छोड़ दें। नेक्स्ट नंबर पे है ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कभी कभी 2 सवाल भी आ जाते हैं। ऑप्टिक्स में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्मूलाज का डेरिवेशन ना करें, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में अपने जॉट डाउन कर लें। नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम कम है, तो मैं कुछ टॉपिक्स बता दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है YDSE और दूसरा है डॉपलर इफेक्ट। YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस पर बहुत बार एनटीए ने सवाल पूछा है। इनफैक्ट जेईई एडवांस ने भी इसमें बहुत बार सवाल पूछा है, तो आपको इसके फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूलाज ये सब बहुत याद होने चाहिए। नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट। अगर आपको डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि इस पर भी बहुत बार सवाल आ चुका है। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। ये वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर आपके पास टाइम कम है और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन थोड़ा भी ध्यान नहीं है तो आप एक काम करें, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल तक का कर लें, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसमें भी आ जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ग्रेविटेशन में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ज़्यादा ध्यान दे दें। कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि इस पर ज़्यादा सवाल नहीं आते जेईई मेंस में। नेक्स्ट ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे यंग्स मॉड्यूलस। अगर आप इनको भी कर लें तो ये आपके जेईई मेंस में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि और वीडियोज़ के लिए आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।